नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल OneExam.in पर। आज की क्लास मैनेजमेंट हमारा शीर्षक है। आज की क्लास का हमारा टाइटल है मैनेजमेंट प्रबंध के बारे में अपन सारी बातें करेंगे। जो भी छोटी मोटी बातें, जितने भी प्रबंध के रिलेटेड, जितनी भी आपने 12th क्लास तक, ग्रेजुएशन तक जितनी भी बातें पढ़ी है, वो सारी बातें आज अपन साकार करेंगे। और साकार इन द सेंस, आज अपन सारी बातें वापस करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे, और ऐसी करेंगे कि आपको आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इसकी वापस पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। और जो नोट्स हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों को दे रखे हैं और उसके बाद ये जो मैं पढ़ाऊंगा, ये दोनों अगर आपने साइमल्टेनियसली साथ में कर लिया तो आपको कोई प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ओके, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम खराब किए। ओके, कैसा लगा प्लेटफॉर्म? पीछे बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है? आई होप आपको पसंद आया होगा। नहीं आया तो भी मैं तो ये रखने वाला हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट, प्रबंध। थोड़ा सा टॉपिक लंबा है, जो थोड़ा फटाफट करेंगे अपन, टाइम खराब नहीं करेंगे। चलो, प्रबंध, मैनेजमेंट। क्या जानते हैं आप मैनेजमेंट के बारे में? मैनेजमेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या आपकी धारणा है मैनेजमेंट के बारे में? वो सारी लेते हुए चलेंगे, उसके साथ साथ बातें करते हुए चलेंगे। चलो, सबसे पहले तो एक किसी ऑथर का नाम ले लेते हैं, उस ऑथर ने क्या बात कही है वो भी लिख लेते हैं अपन। तो देख लेते हैं क्या लिखा है इसने। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस Management is the process of designing and maintaining an environment, पर्यावरण, in which what happened? Okay, in which individual, working together in groups efficiently accomplish सिलेक्टेड एम्स। सर ये क्या लिखा है? ये भाई मैंने नहीं लिखा है, ये कि कोई एक ऑथर है वो बोल के गया है, उसकी बात अपन से भी यहाँ दोहरा रहे हैं। ठीक है, समझेंगे, कोई दिक्कत वाली, डरने की जरूरत नहीं। किसने लिखा है उसका नाम लिख लेते हैं उस भाई साहब का। इसका नाम है हारोल्ड कॉर्ट्स, एंड इसके साथ साथ एक और भाई जी था, उसने और लिखा हैंस विरिच ने। ठीक है, इस तरीके के काफ़ी एमसीक्यू में सवाल आते हैं, इसलिए मैंने इनका लिखा था, इनका जिक्र करते हुए चलते हैं। देखो, इसने बात गलत नहीं की। इसने बोला मैनेजमेंट क्या है, इसके हिसाब से इसने बोला मैनेजमेंट, मेरी डेफिनेशन के हिसाब से मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट यानी प्रबंध इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एनवायरमेंट। यानी ये क्या करता है, हिंदी में अगर मैं बताऊँ आपको तो ये होता है, प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूहों में यानी इंडिविजुअल्स ग्रुप में काम करते हैं। समझो, ये कहता है कि मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है, एक ऐसा पर्यावरण बनाता है जिसमें क्या करते हैं लोग जो है वो ग्रुप में काम करते हैं। ग्रुप में काम कैसा करते हैं? प्रभावी काम करते हैं। प्रभावी काम इन द सेंस में कहने का मतलब कुशलता से काम करते हैं। और कुशलता से काम करते किस लिए करते हैं? ताकि उनका जो एक गोल है, जो पूरे ग्रुप जितने भी लोग काम करें उन सबका गोल क्या होता है? कॉमन होता है, और वो एक गोल को क्या कर सके? वो हासिल कर सके। इसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। अगर सीधी सीधी भाषा में, लेमन स्टाइल में बोलूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लोग सामूहिक रूप में, ग्रुप में आ जाते हैं, समूह में आ जाते हैं और एक ही लक्ष्य के पीछे सारा काम करते हैं, और उस काम को करने के लिए, लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक कुशलता के साथ एफिशिएंटली काम करते हैं, उसी को मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, ये तो इस भाई जी ने अपनी तरफ से अपनी डेफिनेशन दे दी, गलत बात इसने कही नहीं। अपन समझते हैं कि मैनेजमेंट, नॉर्मल स्टाइल में मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। जो बात इसने कही वो परफेक्ट सही है, एकदम परफेक्ट सही है। आगे अपन इसको जस्टिफाई भी करेंगे, इसकी खोजबीन भी करेंगे, और फिर उसके बाद अपन समझेंगे मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, इसके साथ एक डेफिनेशन जो कॉमनली आपने 11वीं 12वीं और या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग, बहुत फेमस डेफिनेशन है, गेटिंग थिंग्स डन with the aims of achieving goals, effectively and efficiently।
देखो ये डेफिनेशन मेरे हिसाब से परफेक्ट और सिंपल डेफिनेशन क्या है कि मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है। क्या है ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस है किस चीज़ का? ये प्रोसेस है ताकि क्या हो कि लोगों से काम करवाया जाए, ताकि आपका जो गोल है उसको अचीव हो सके, और वो भी कैसा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो अचीव हो सके। गोल इफेक्टिवली एफिशिएंटली मतलब प्रभावी तरीके से और दक्षता, जिसको एफिशिएंटली को क्या बोलते हैं हम? दक्षता बोलते हैं हिंदी में। दक्षता हो और एफिशिएंट यानी प्रभावी हो, यानी वो जो गोल आप जो अचीव करने जा रहे हो, जो उद्देश्य आपका जो है, उस उद्देश्य को अचीव करने के लिए आप क्या करते हो? प्रभावी तरीके से सारे ग्रुप जो लोग हैं उन लोगों को इकट्ठा करके, एक प्रोसेस है, वो लोग क्या करते हैं? सारे इकट्ठा होकर एक प्रभावी तरीके से, एक दक्षता के रूप में, एक एफिशिएंट इफेक्टिवली वो क्या करें? उस गोल को हासिल करने की कोशिश करते हैं। सिंपल सी बात जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात आप तक समझ में आ गई होगी। यानी ग्रुप ऑफ पर्सन, लोग इकट्ठा होते हैं और एक ही गोल के लिए पूरी ताकत से, पूरी जुनून से उस गोल को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट। यानी अगर सारे लोगों को आपने इकट्ठा कर दिया, यानी ऑर्गेनाइज, इकट्ठा संगठित कर दिया आपने, और एक पर्टिकुलर एम को हासिल करना है, आपको ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, और वो ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए आप अपने एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में आप काम कर रहे हो, तो ये आपका मैनेजमेंट जो प्रोसेस है मैनेजमेंट कहलाएगा। और वो मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा है तो आपका गोल आपको हासिल हो जाएगा। राइट। तो यहाँ तक तो बात हुई डेफिनेशन की, मैनेजमेंट की। राइट। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी, यहाँ तक कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। और अपन पॉइंट के जो अपनी आदत है पॉइंट के रूप में इसको और एलोबरेट करते हैं और धीरे धीरे समझते हैं अपन। ठीक है, चलो क्या बोलता है? ये बोलता है मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड, क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ये खाली प्रोसेस नहीं है, ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। थोड़ी मेरी स्पेलिंग हिंदी में इधर उधर हो जाती है, थोड़ा सॉरी, इधर उधर हो जाता है वैसा। द मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। हमेशा मैनेजमेंट प्रोसेस स्टार्ट भी होगा तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य मैनेजमेंट नहीं हो सकता। आखिर क्या हासिल करना है ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। दूसरी बात क्या है? मैं मैनेजमेंट को ऐसे लिखूंगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है? परवेसिव है। परवेसिव का मतलब हो गया सर्वव्यापी। सर्वव्यापी है मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? सर्वव्यापी का मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट हर लेवल पे, हर व्यक्ति के लिए क्या है? मैनेजमेंट समान है और हर जगह लागू होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट में ही या ऊपरी लोग ही मैनेजमेंट कर सकते हैं, नीचे बीच वाले या नीचे वाले लोग मैनेजमेंट नहीं करेंगे। मैनेजमेंट हर जगह, हर कण में, हर जगह, हर पार्ट में, एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक संगठन के हर पार्ट में मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट परवेसिव है, सर्वव्यापी है, हर जगह मैनेजमेंट होना जरूरी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड है। मैनेजमेंट क्या है? सर्वव्यापी है यानी एक परवेसिव है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्या है? मल्टी डायमेंशनल। हिंदी में बोला जाए तो क्या बोले इसको? इसको बोलते हैं बहुआयामी। ठीक है, देखो थोड़ा इग्नोर करना मेरी हिंदी को ठीक है, बहुआयामी। बहुआयामी मतलब मैनेजमेंट सिर्फ एक ही काम करने का कार्य नहीं है। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल यानी उसका सिर्फ एक ही काम नहीं है, उसके बहुत सारे काम है। जैसे उसका काम है, सबसे पहले तो क्या है? मैनेजमेंट खाली किसका करेगा? ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, आपको करना है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम का भी मैनेजमेंट करना है आपको। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों का भी मैनेजमेंट करते चलना है आपको। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो कार्य चल रहे हैं उन कार्यों का भी आपको करना है। यानी मैनेजमेंट ऑफ वर्क, आपको कार्य का भी मैनेजमेंट करना है, आपको लोगों का भी मैनेजमेंट करना है। साथ ही साथ आपको ऑपरेशन मतलब जो परिचालन है आपका, क्या है? जो ऑपरेशन आपका चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है। जैसे अगर आपकी कोई फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री का जो प्रोसेस चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन जो चल रहा है, आपको उसको भी मैनेजमेंट करते हुए चलना है। आपको जो कार्य चल रहे हैं, दूसरे कार्य यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य यानी प्रशासनिक कार्य चल रहे हैं, उसका भी मैनेजमेंट करना होता है। उसके साथ साथ आपको लोगों का भी मैनेजमेंट करना है। जैसे कौन सा आदमी कहाँ इफेक्टिव काम आएगा, किस आदमी को नया रखे, किस आदमी को निकाले, ये सब मैनेजमेंट का काम है। यानी मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल काम है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड काम है। मैनेजमेंट क्या है? एक परवेसिव है। एक क्या है? हर जगह, हर पॉइंट पे मैनेजमेंट लगता है, सर्वव्यापी मैनेजमेंट है। और क्या है मैनेजमेंट? और क्या मैनेजमेंट के गुण देखते हैं अपन। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या है मैनेजमेंट?
मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस जो निरंतर चलता रहे, क्या चले, निरंतर चलता है, निरंतर चलता है। यानी आपको क्या लगता है, स्टार्टिंग में आपने सुबह आया और सुबह आपने मैनेजमेंट कर लिया कि अच्छा आज का सब सिस्टम ये होगा, आज का पूरा तरीके का प्लानिंग कर लिया, आज का पूरा तरीका कि इस तरीके से चलेगा मैनेजमेंट। आपने फैक्ट्री में आप समझ लो आप सुपरवाइजर है या फिर आप टॉप लेवल मैनेजमेंट हो और आपने मैनेजर हो और आपने कह दिया भाई आज इस तरीके से काम चलना है, तो क्या शाम तक वो उसी तरीके से, यानी आपने जो शब्द बोल दिया यानी मेरे शब्द ही शासन है, क्या उस तरीके से काम चलेगा? नहीं चलेगा। आपको हर कंटिन्यू आपको मैनेजमेंट करता रहना पड़ेगा, थोड़ी देर में आपको चेक भी करना पड़ेगा, फिर जाके दूसरे मैनेजर को भी हिलाना पड़ेगा, फिर आपको वर्कर को भी देखना पड़ेगा, ऑपरेशन को भी देखना पड़ेगा, कार्य को भी देखना, लोगों को भी देखना पड़ेगा। ये चलता रहता है, ये कंटिन्यूस है, ये कभी रुकेगा नहीं। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चलेगा मैनेजमेंट चलता रहेगा। तो ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। और क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये एक आदमी का काम तो है नहीं, ये ग्रुप है, समूह का काम है। ये किसका है? समूह का काम है, ठीक है। ये किसी एक आदमी का तो काम नहीं, ये समूह का काम है। जो स्टार्टिंग में अपन ने बोला ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए, एक आदमी तो मैनेजमेंट करेगा नहीं, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक एक्टिविटी। ये क्या है? डायनामिक एक्टिविटीज है। डायनामिक एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? ये गतिशील एक्टिविटी है। गतिशील क्या है? गतिशील कार्य। गतिशील कार्य का मतलब है ये एक सामूहिक कार्य है। इसको सामूहिक लिख देता हूं मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा शब्द, सामूहिक कार्य। सामूहिक विवाह होता है जैसे सामूहिक कार्य, यानी मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, सामूहिक कार्य है, सब लोगों का मिलकर काम होता है तभी मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। ये एक डायनामिक एक्टिविटी। डायनामिक यानी परिचालक, यानी गतिशील, यानी वो डायनामिक जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है, अगर पर्यावरण आपका चेंज होता है, जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट, आपके मार्केट की जो रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरीके से आपको अपना रूपरेखा मैनेजमेंट को चेंज करते रहना पड़ेगा। जैसे आपने किसी वर्कर को बोला कि भैया तुझे ये काम नहीं करना और ये काम करना और इतनी देर में करना है आपको ये काम, तो अगर वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने जस्ट आपके अपोजिट काम किया या आपको लगा कि नहीं यार ही इज़ नॉट एन एफिशिएंट पर्सन, वो एफिशिएंट नहीं है, वो कर नहीं पाएगा, तो आपको उसके साथ एक आदमी को और लगाना पड़ेगा और उसकी वेजेस कम करनी पड़ेगी यार, उसको हटाना पड़ेगा। तो ये क्या है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी आपका मैनेजमेंट करने का तरीका जो सोच रखा था उसको आपको धीरे धीरे चेंज भी करना पड़ेगा। तो एक डायनामिक एक्टिविटी है, ये गतिशील है, ये चेंज होती रहती है, ये चलती रहती है, राइट। कंटिन्यूस तो है ही है। उसके साथ क्या है, तो इतनी सारी चीज़ें मैनेजमेंट की हमने बात पढ़ी। क्या है मैनेजमेंट? एक गुड गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव है, एक मल्टी डायमेंशनल, एक काम नहीं है, कंटिन्यूस निरंतर चलता रहता है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, सामूहिक कार्य है, एक जने का काम नहीं है, एक डायनामिक एक्टिविटी है जो क्या है गतिशील है, वो चलती रहती है, चेंज होती रहती है, राइट। यहाँ तक मैनेजमेंट की सारी डेफिनेशन पढ़ी अपने, मैनेजमेंट के सारे कार्य पढ़े, मैनेजमेंट के अंक को भिन्न कर हमने पढ़े और उसकी सारी कुछ जो बोलते हैं उसके क्या बोलते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने, उसके नेचर पढ़ा हमने, उसका हमने समझा कि मैनेजमेंट होता क्या है, राइट। चलो अब दूसरी बात हम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? तो आप सबको पता है मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए, आपने इतनी बात पढ़ी। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होगा? अरे भैया वही होगा जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होगा, यानी संगठन का जो उद्देश्य होगा वही किसका होगा? मैनेजमेंट का उद्देश्य होगा। संगठन का उद्देश्य सोशल है, सामाजिक है, तो उसका भी होगा। उसके साथ साथ उसका उद्देश्य अगर प्रॉफिट कमाना है तो उसका भी होगा। तो ये क्या है, ये जो संगठन का उद्देश्य है, या ये संगठनात्मक उद्देश्य समझ लो इसका, ठीक है। हिंदी में ये लिखा हुआ है संगठनात्मक उद्देश्य, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है वो ही क्या होगा? मैनेजमेंट का उद्देश्य होगा। क्या क्या हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य? क्या ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य? पहली बात तो ये समझो, कॉमन सेंस में समझना इन चीज़ों को। क्या ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य एक हो सकता है? नहीं सर, ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य बहुत सारे होते हैं, यानी उसको सर्वाइव भी करना है, खुद को बचा के भी रखना है, प्रॉफिट भी कमाना है उसको। ऐसी बात नहीं है खाली बचा के रखना है कि जीवन तो काटना थोड़ा है, जीवन जीना है उसको, तो उसको प्रॉफिट भी कमाना है। उसके साथ साथ अपने जिस स्तर पर मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, उसको ग्रोथ भी करना है। यानी तीन कार्य आपके सामने निकल के आते हैं। एक तो होता है सर्वाइवल, दूसरा होता है प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट भी चाहिए, और तीसरा क्या है आपके सामने? वो है ग्रोथ। क्या है? ग्रोथ, यानी लाभ भी चाहिए आपको। सर्वाइवल यानी आपको जीवित भी रहना है, राइट। और उसके साथ साथ ग्रोथ यानी आपको क्या करना है? बढ़ोतरी भी करनी है, यानी तीन चीज आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, और ये तीनों के तीनों किसके ऑब्जेक्टिव होंगे? ये मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होंगे। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव होंगे वही मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव भी होंगे। दूसरी बात अपन लेके चलते हैं। दूसरी क्या बात है? कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव सामाजिक, ये जी इधर आएगा नहीं, ऐसा सामाजिक, ये
सामाजिक उद्देश्य भी होते हैं। सामाजिक उद्देश्य कैसे? सामाजिक उद्देश्य ये कि आपको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके कार्य है वो भी आपको करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा होगा, CSR एक्टिविटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी हमें कॉर्पोरेट सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो दायित्व आपके है उसको भी आपको निभाना। तो मैनेजमेंट का काम सिर्फ ये नहीं है, मैनेजमेंट का काम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ साथ उसको वैल्यूज और एथिक्स का भी ध्यान रखना है। वैल्यूज और एथिक्स का भी ध्यान रखना है। आपको सिर्फ इंसानों से काम नहीं करवाना है, इंसानों के आपको मूल्य भी समझना है, उनकी वैल्यू भी समझनी है उनकी, फिर कुछ एथिक्स भी रखना है आपको। ह्यूमन बिहेवियर में आपको एथिक्स भी रखने पड़ेंगे, आपको प्यार से भी बोलना पड़ेगा, उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। दीपावली आएगी तो बोनस भी देना पड़ेगा, छुट्टियां भी देनी पड़ेगी। अगर कोई प्रेग्नेंट है तो उसको ज़्यादा दिन की छुट्टियां देनी पड़ेगी, कोई बूढ़ा है तो उसको काम में थोड़ा सा रिलायबिलिटी रखनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको ह्यूमन वैल्यूज़ को भी समझना पड़ेगा। तो ये आपकी सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा आपकी फैक्ट्री से, आपके ऑर्गेनाइजेशन के किसी नुकसान होता है, पेड़ पौधे भी लगाने पड़ेंगे आपको थोड़ी सामाजिक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। यही मैनेजमेंट का भी काम है। यानी इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी सामाजिक गतिविधियों में मैनेजमेंट को सही ढंग से चलना पड़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी, राइट। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट का? तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी तो होगा भैया। लोगों की सोचेगा तो खुद कहाँ जाएगा। तो कुछ उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ उसके निजी ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ मैनेजमेंट की नीड्स होती है, उसकी भी कुछ जरूरत होती है मैनेजमेंट के। जो मैनेजमेंट कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो उसकी पर्सनल नीड्स भी होती है। तो वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो खुद की व्यक्तिगत जो उसका उद्देश्य है उसको भी वो क्या करेगा, हासिल करते हुए चलेगा। तो उद्देश्य में हमने पढ़े, 3 उद्देश्य पढ़े मैनेजमेंट के। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल, जो मेन तो यही है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव वही मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव 3 पढ़े हमने, सर्वाइवल भी करना है, प्रॉफिट भी करना है, ग्रोथ भी करना है। और ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है, कौन सा? सामाजिक सोशल ऑब्जेक्टिव, वही मैनेजमेंट का हो गया। और ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी होता है और वही मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव भी हो गया। अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे किसके ऑब्जेक्टिव? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव। और यही क्या होंगे? मैनेजमेंट के, क्योंकि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ही है, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है तो ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, राइट। यहां तक तो बात हुई किसकी? यहां तक बात हुई ऑब्जेक्टिव्स की। अब बात करते हैं अपन नेचर की। किसकी बात करते हैं? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर कैसा है देखते हैं इसको, इसकी प्रकृति क्या है, इसका सिस्टम क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस। आपने 12th में भी पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, कई जगह पे इसके सवाल भी आएंगे। और बोथ एक सवाल उठता था हमेशा ही कि मैनेजमेंट क्या है, क्या ये आर्ट्स है, क्या एक कला है? मैनेजमेंट करना क्या एक कला का भाग है या एक विज्ञान है? ये क्या है? या एक कला है या किसी की एक क्रिएटिविटी का खेल है मैनेजमेंट, या एक विज्ञान है? विज्ञान यानी कोई हैंड्स प्रूफ वाली चीज़ें होगी, यानी कुछ थ्योरी होगी, कुछ आपको क्या बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट होंगे। तो मैनेजमेंट क्या है? क्या वो कला वाली चीज़ है या वो विज्ञान वाली चीज़ है, या ये दोनों का ही मिश्रण है? तो इसका आंसर भी समझते हैं। पहले समझते हैं मैनेजमेंट को आर्ट्स के ढांचे में फिट करके, फिर हम समझते हैं साइंस के, फिर हम समझ जाएंगे कि क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अपन आर्ट्स की। तो मैनेजमेंट पहले अपन समझते हैं मैनेजमेंट क्या करें। मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स, एज एन आर्ट, यानी बात करें कला। अगर मैनेजमेंट को आर्ट समझे, मैनेजमेंट को कला समझे तो क्या समझते हैं? तो क्या समझ में आपकी बात आती है, राइट। मैनेजमेंट को अगर आर्ट समझते, कला समझे तो क्या समझ आती है? तो इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या क्या जो कला में जो चीज़ें होती है वो एक मैनेजमेंट में होती कि नहीं होती, उसके पॉइंट वाइज पॉइंट अपन देखते जाते हैं। सबसे पहली बात आती है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। देखो कला में हमेशा क्या होता है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज की जरूरत होती है। यानी जब भी आप आर्ट्स की बात करोगे, कला की बात करोगे, तो आपके सामने कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होगा। थ्योरेटिकल नॉलेज का मतलब ये हुआ आपके सामने, हिंदी में अगर इसको बात करूँ तो हो गई सैद्धांतिक ज्ञान होना, ठीक है। हिंदी में देख लेना भाई इसका क्या मतलब है, मेरे हिसाब से भी समझा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। हिंदी थोड़ी कमजोर है मेरी, देख लें। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज का एग्जिस्टेंस होना, यानी आप समझेगा, मैं आपको सीधे से एक लेमैन स्टाइल में समझाता हूँ। यानी एक बच्चा होता है आर्ट्स का, एक बच्चा होता है साइंस का, राइट।
साइंस के बच्चों को आपने देखा होगा हमेशा क्या करेगा, फॉर्मूला, जैसे केमिस्ट्री देख लो, बायोलॉजिकल देख लो, वो सब क्या होगा, हैंड्स प्रूफ वाली चीज़ है। वो पढ़ेगा भी वही चीज़, समझेगा भी वही और बनेगा भी वही, या तो वो डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इस तरीके से, राइट। तो वो क्या करेगा, वो सब वो चीज़ें करेगा जो कि क्या हो, प्रूव हो चुकी है, जिसके कॉज एंड इफेक्ट है, यानी उसके कारण है चीज़ होने के और उसके लक्षण आपको दिखेंगे, कारण के साथ लक्षण आपको दिखेंगे। ये फिर लक्षण में आ गया, लक्षण ऐसे है, देख लेना, ठीक है, लक्षण है। तो उसके कारण भी दिखेंगे, उसके साथ साथ उसके लक्षण भी दिखेंगे, यानी कॉज और इफेक्ट आपको दिखेगा। वो सारी चीज साइंस की होगी, विज्ञान की होगी। लेकिन आर्ट्स का बच्चा देख लेना, आर्ट्स जो पढ़ चुके हैं, आप लोगों में से कई आर्ट्स वाले होंगे, आर्ट्स में आप ये देखना, आर्ट्स में क्या होगा, पहले तो आपके सामने एक थ्योरी होगी, थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, यानी थीसिस लिखना, फिर आपको किसी बारे में आपको जैसे कि किसी बारे में आपको बताना, जैसे हिंदी में लिटरेसी लिखना, ये सब किसका, आर्ट्स का खेल है। आर्ट्स का खेल का मतलब आपको थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा करनी है। थ्योरेटिकल बातें यानी आपको सब चीज़ों का खोद के उसकी सारी चीज़ें लिखनी है। अब उसका कारण और कथनी और करनी में आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको प्रूव करो, ये आर्ट्स का कभी भी रोल नहीं रहता। आर्ट्स एक कला है, एक क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी यानी सोचने की क्रिएटिविटी आदमी की कितनी भी हो सकती है, तो वो सोच बताता है, वो भाव बताता है। तो देखते हैं अपने मैनेजमेंट क्या एक भाव का रूप है। तो उसी तरीके से बात करता है, मैनेजमेंट भी थ्योरेटिकल पार्ट पे बेसिस होता है, यानी मैनेजमेंट के आगे भी किताबें लिखी हुई है, मैनेजमेंट भी थ्योरेटिकल बातें करता है। मैनेजमेंट भी ये बातें करता है कि पहले ऐसे हो रखा था, दैट मीन्स अब ये हो रहा है, यानी वो कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल बातें करेगा कि आप मैनेजमेंट इस तरीके से कर सकते हो। तो ये किसके ऊपर बेस है, ये थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस है। मैनेजमेंट भी थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेस है, राइट। तो ये एक आर्ट से मिलता जुलता इसका काम हो गया। दूसरे इसके लक्षण देखते हैं अपन कि दूसरे क्या लक्षण है जिसे आर्ट से मिलते हैं। ये एक पर्सनलाइज, क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग होता है इसका। देखना हिंदी कहाँ का, तो मैं अच्छी लिख लेता हूँ, देखना पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट भी एक स्किल, एक कला है। आपको पता हो तो मैनेजमेंट जो करता है उसके पास स्किल होनी चाहिए, उसके पास कला होनी चाहिए, लोगों को कैसे रिझाए, लोगों को अपनी बातों को कैसे मनवाए, लोगों से अपना काम कैसे करवाए और लोगों को खुश कैसे रखे कम पैसे देते हुए। यानी उसको सर्वाइव भी करना है, लाभ भी कमाना है और अपनी खुद की नीड्स को भी पूरी करनी है और ग्रोथ भी करना है उसके साथ साथ। तो ये एक पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। यानी गुड मैनेजर, जो अच्छा मैनेजर होगा उसका देखना आप एटीट्यूड भी अलग होगा, उसकी पर्सनैलिटी भी अलग होगी। यानी ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, यानी आदमी अपने व्यक्तिगत रूप से ही क्या करता है, इस मैनेजमेंट को करने की स्किल और कला और अच्छी हो सकती है। तो देखना ये भी आर्ट्स से कहीं ना कहीं मेल खा रहा है और ये भी एक आर्ट्स का ही पॉइंट है, एक आर्ट्स का ही क्या है, मिलता जुलता पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट्स का एक प्रारूप है, आर्ट्स भी है मैनेजमेंट, राइट। यानी मैनेजमेंट आर्ट्स है, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं तो एक कला है, एक आर्ट्स है, एक कला के जो एक आर्ट्स के अंदर जो एक कला के अंदर जो जो चीजें खूबियां होनी चाहिए वो सब मैनेजमेंट में भी रिक्वायरमेंट है। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट्स। पहली बात तो ये समझ में अपन को आ गई, राइट। और सुनना, एक है ये बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी के ऊपर बेस है। क्रिएटिविटी के ऊपर बेस करने का मतलब क्या हुआ, क्रिएटिविटी को बेस यानी हमेशा आदमी अपने ओन इंटरप्रिटेशन, ओन इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ, यानी रचनात्मक, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आदमी मैनेजमेंट करता है, जब वो गुड मैनेजर होता है, कि इफेक्टिव मैनेजर होता है, वो हमेशा क्रिएटिविटी माइंड का होता है। क्रिएटिविटी माइंड का होने का मतलब क्या हुआ, वो रचनात्मक आदमी होगा, वो अपने ओन इंटरप्रिटेशन हमेशा मैनेजमेंट करने का अपने तरीके अपनाएगा। अपने तरीके अपनाने का मतलब हुआ मैनेजमेंट करने की उसकी स्किल, उसकी कला हमेशा क्या होगी, अपनी तरीके से, अपने स्टाइल से करेगा। तो ये भी एक आर्ट्स का फंडा है और ये भी एक आर्ट्स का मिलता जुलता उसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, मिलता जुलता उसका रूप है, मिलता जुलता उसके गुण है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्ट्स, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट्स का प्रारूप हो सकता है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर बेसिस है, क्योंकि उसमें पर्सनलाइज एप्लीकेशन लगता है, व्यक्तिगत एप्लीकेशन लगती है उसके अंदर, और प्लस वो किसके ऊपर, क्रिएटिविटी के ऊपर बेस है, ठीक है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट क्या हो सकता है, आर्ट्स भी हो सकता है। और आर्ट्स को हमने प्रूव किया 3 पॉइंट के अंदर। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, सिर्फ एक सेकंड। जी हाँ, ठीक है।
तो हमने यहाँ तक प्रूफ किया कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट्स, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, एक कला है, कला के रूप में हमने अपने एविडेंस रखे कि क्यों हम उसको आर्ट मान रहे हैं, कि 3 पॉइंट है जिसमें मिलजुल इनका क्या है, गुण मिलते हैं, जैसे कि थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, और क्रिएटिविटी भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, चलो आज की क्लास को हम यहीं पे रुकते हैं। कितने मिनट हो गए अपने? 24 मिनट 25 मिनट की होगी, राइट। अब ये जो मैनेजमेंट का दौर चलेगा, ये जो मेरा टाइटल है, ये पर्टिकुलर मैनेजमेंट टाइटल है, ये करीबन 5 से 6 क्लासेस के अंदर चलेगा, जिसमें मैनेजमेंट का दूसरा पार्ट भी आएगा बेसिक के अंदर। उसके साथ साथ ये एक साथ ही चलेगा जिसमें हम मैनेजमेंट के क्या बोलते हैं इसको, फंक्शंस को भी पढ़ेंगे, जिसमें प्लानिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, स्टाफिंग है, राइट। ये सारी चीजें भी पढ़ते चलेंगे। तो एक कंटिन्यूस सीरीज में इसको चलाते हुए चलेंगे अपन, और इसी के साथ 5-6 पार्ट्स के अंदर मैनेजमेंट को पूरा, तो मैनेजमेंट को एक ही टॉपिक के अंदर 5-6 पार्ट में उसको पूरा कराओ, छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आप ज्यादा बोर ना हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास यहीं रुकते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस, विज्ञान कैसे है उसको हम साबित करते हुए नेक्स्ट क्लास में आपके साथ बात करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।